चाइनीज़ भारत तनाज़ा, नरेंद्र मोदी शदीद गुस्से में, अजीत डोवाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बरतरफी पर गौर कर रहे हैं। क्या मोदी ने ऑलरेडी देर नहीं कर दी? वो कहते हैं ना, पछतावे क्या हवस जब चिड़िया कुछ हो कहीं खेत। तो मोदी के साथ भी वही कुछ हो रहा है। चाइना के साथ सरहदी तनाज़े पे आए रोज़ नरेंद्र मोदी को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। अब नरेंद्र मोदी ने सरहदी तनाज़े में नाअहली बरतने पर कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया। इतलात यह है कि नरेंद्र मोदी इस कदर नाराज़ है कि अजीत डोवाल और आर्मी चीफ को बरतरफ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझाया गया कि अभी मुनासिब वक्त नहीं है, क्योंकि उसे चाइना की बड़ी कामयाबी समझा जाएगा और इंडिया को मजीद शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। पहले तो नरेंद्र मोदी को बताया गया कि चाइना की फौज ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अबूर ही नहीं किया, जिस पर मोदी बयान देते नजर आए कि ना को घुसा और ना को अब घुसा। लेकिन बाद में खुद डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर दस्तावेजात जारी कर दी गई कि चाइना तो मई से इंट्रूजन कर रहा है, जिस पर नरेंद्र मोदी एक बार फिर अवाम के आगे शर्मिंदा हो। अब CDS और NSA वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये बताते रहे कि सरहद अबूर करने के लिए इनफरादी नौयत का इक्का दुक्का वाक़यात से वो खुद निपट लेंगे, और ये सब 12 मई तक होता रहा, लेकिन सब कुछ छुपाया जाता रहा और मामलात की शिद्दत पहली दफ़ा तस्लीम की गई जब 17 या 18 मई को चाइनीज़ फ़ौजियों के एक जत्थे ने पेंगोंग झील के मशरक़ी किनारे पर भारतीय इलाके में 8 किलोमीटर तक घुसकर भारतीय फ़ौजियों को शदीद कुटा, पीटा, मारा। उसके बाद कहीं जाके 14th कोर हेडक्वार्टर की प्लानिंग शुरू हुई और एक सीनियर ऑफिसर ने तो ये भी खबरदार किया कि जो कुछ कारगिल में हुआ वो अपने आप को दोहरा रहा है। 4 दिन बाद 22 मई को आर्मी चीफ जनरल MM नरवा ने लेह का दौरा किया और इस तरह 3 हफ्ते बाद 24 मई को मशरक़ी लद्दाख के लिए ट्रुप्स भेजने की मंजूरी दी, लेकिन इंडिया की आवाम से सब कुछ छुपाया जाता रहा। अब जून को 20 भारतीय फौजियों को चाइनीज़ 15 फौजियों ने पीट पीट कर मारा, लेकिन हैरतनाक बात यह कि मरकज़ी हुकूमत फिर भी हालत की संगीनी को नहीं समझ सकी और 19 जून को वज़ीर ख़ारजा ने ऑल पार्टीज़ इजलास में चाइनीज़ ज़रअंदाज़ी को ही मुस्तरद कर दिया और इंटेलिजेंस की नाकामी को भी छुपाया गया। यही नहीं, इसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने NSA और CDS के कहने पर पूरी कौम को मामू बनाते हुए कहा कि गुलवान में कोई चाइनीज़ आया ही नहीं, और फिर इसके बाद क्या हुआ वो सब जानते हैं। अब नरेंद्र मोदी गुस्से से भरा हुआ है और अगर चाइना के साथ हालात अभी भी कशीदा ना होते तो अब तक कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत को बरतरफ कर चुके होते, लेकिन ये दोनों अपनी तमाम तर नाअहली के बावजूद भी नरेंद्र मोदी की मजबूरी बने हुए हैं। लेकिन जितना मोदी गुस्से का इजहार कर रहा है, मुमकिन है कि आने वाले दिनों में अजीत डोवाल या फिर जनरल रावत के इस्तीफे खुद ही सामने आ जाएं। नरेंद्र मोदी को पाकिस्तानी दुश्मनी शदीद महंगी पड़ रही है। नरेंद्र मोदी अपनी हिंदुत्व सोच और पाकिस्तान दुश्मनी में पड़ा रहा और दूसरी तरफ चाइना वहाँ पहुँच गया जहाँ मोदी की सोच भी नहीं पहुँच सकती थी। इंडिया को चाइना का 2015 का वाइट पेपर अब याद आ रहा है और अब इंडियन मीडिया नरेंद्र मोदी को कोस रहा है कि चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया और मोदी इंडिया को 50 साल पीछे ले गया। अब चाहे वो दुनिया भर से जहाज़ और असला लेके अंबार लगा दे, चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी मुल्क अपने लोगों की रोजी रोटी छीन कर सिर्फ दुनिया भर से असला खरीद के ताकतवर तो बन नहीं सकता। अब PLA ने जो है, चाइना ने बहुत पहले ही मॉडर्नाइजेशन पर काम शुरू कर दिया था और अमेरिका के इंडो पैसिफिक ओशन में बढ़ती हुई मौजूदगी के खतरे को भांप लिया था और चाइना की तरफ से जारी करदा वाइट पेपर में ताइवान और तिब्बत के हवाले से भी खदशात शामिल थे। चाइना के जारी किए गए वाइट पेपर में दिखाया गया था कि चाइना साइबर और स्पेस वॉर के अलावा मिलिट्री ऑप्शंस जो हैं लॉन्ग रेंज, प्रिसाइज, स्मार्ट और पोशीदा हथियारों के साथ इंफॉर्मेशन वॉर्स पे ज़्यादा तवज्जो देगा ताकि मुस्तकबिल की बड़ी जंगों से निपटा जा सके। और फिर इसी साल चाइनीज़ सदर शी जिनपिंग ने PLA के 2 बड़ी तब्दीलियाँ की। एक तो मिलिट्री को जदीद बनाने के लिए इस फ़ौज की तादाद 30 लाख से 2 मिलियन तक कम कर दी और PLA स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स जो है उसको साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सर्विस ब्रांच कायम कर दी। जबकि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने, कश्मीर में भारतीय फ़ौज बढ़ाने में ही बिजी रहा। अब सूरत हाल ये है कि इंडियन फ़ौज को ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा। अक्सर वीडियोज़ में भारतीय फ़ौजी शिकायत करते नज़र आते हैं, पानी से भरी दाल खाते दिखाते हैं उनको। और अब इंडियन तजियाकार मोदी को कोस रहे हैं, दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करते नज़र आते हैं कि चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पे अमल कर रहा है। अब यह दावा किया जा रहा है कि माओ त्से-तुंग ने तो तिब्बत को दाई हथेली करार दिया था और इसकी उंगलियां लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश को मुत्तहद करने की बजाय इसे आज़ाद करने का इरादा किया था। अब इंडिया शदीद खौफ में मुब्तला है कि शायद लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश इसके हाथों से निकलने वाले हैं। नरेंद्र मोदी और इंडियन फ़ौज के पैरों से जो चाइना ने ज़मीन सरकाई है, इसका दोनों पर इतना असर पड़ा है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि करें तो क्या करें। अब इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी की सूरत हाल ये है कि वो खौफ के आलम में लद्दाख में
चाइना के ऑपरेशन की कमांड करने वाले चाइनीज़ कमांडर्स की प्रोफाइल निकाल कर अपनी आवाम और नरेंद्र मोदी को दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे मद्दे मुकाबले कितने तगड़े, ताकतवर और तजुर्बेकार चाइनीज़ कमांडोज हैं जिन्होंने इस तेज़ी से ऑपरेशन किया कि इंडिया की बैंड बजा दी। अब ये खौफ है, बौखलाहट है या फिर कुछ और है कि इंडिया ने अपने कमांडोज और जनरलों की प्रोफाइल दिखाने की बजाय चाइनीज़ कमांडोज की प्रोफाइल्स दिखाकर ये साबित करने की कोशिश की कि शायद इंडिया की इंटेलिजेंस कितनी तगड़ी है, जिसने पता लगा लिया कि लद्दाख में ऑपरेशन करने वाले कौन लोग थे। अब यही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स ने तो इन चाइनीज़ कमांडोज की तस्वीरें भी प्रोफाइल्स के साथ जारी की हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया का नहीं बल्कि चाइना का मीडिया जो अपने कमांडोज की तारीफ़ें कर रहा है, जबकि इंडियन मीडिया को अपने कमांडोज के नाम तक याद नहीं। आज 8 चाइनीज़ कमांडोज की प्रोफाइल शेयर की गई हैं। उनमें एक जनरल जाओ ज़ोंगवी हैं, वेस्टर्न थिएटर कमांडर, 4 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जू किलिंग, कमांडर PLA ग्राउंड फोर्स वेस्टर्न थिएटर कमांड के। उस बाद लेफ्टिनेंट जनरल वैंग कियांग हैं, कमांडर PLA एयर फोर्स के वेस्टर्न थिएटर कमांड के। लेफ्टिनेंट जनरल हाई जैंग वोंग हैं, कमांडर तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के। और लेफ्टिनेंट जनरल वैंग लॉन्ग, कमांडर जिंग चियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के। और 3 डिविजनल कमांडर्स यानी मेजर जनरल लिू लिन, कमांडर साउथ सिंगकियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, मेजर जनरल लिू ग्रिपिंग, शिंगाई मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, मेजर जनरल क्यू शिंगयोंग, कमांडर सिचुआन मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, इनको दिखाया गया और इनकी प्रोफाइल से बताया गया कि ये बहुत तजुर्बेकार हैं, वियतनाम जंग समेत कई जंगों में अपना लोहा मनवा चुके हैं। अब कोई इंडियन इंटेलिजेंस से ये पूछे कि वो चाइनीज़ कमांडर्स की प्रोफाइल्स इकट्ठे करने में लगे रहे, लद्दाख में चाइना की पेशरफ से क्यों ना वाकिफ़ रहे। अब नरेंद्र मोदी को हर तरफ से हजीमत उठाना पड़ रही है। अब नरेंद्र मोदी और इंडियन आर्मी चीफ इन चाइनीज़ कमांडर्स की तस्वीरें देख देख कर लता मंगेशकर का गाना इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा आंसू बहा के गा रहे हैं। सूरत हाल इंडिया के लिए बड़ी गंभीर है। नरेंद्र मोदी अमेरिका के बहरी बेड़ों से आस लगाए बैठे हैं, लेकिन चाइना अब पीछे हटता दिखाई नहीं देता। और अगर चाइनीज़ फौज ने डेप्सैंग और पैंगोंग से पीछे नहीं हटती तो फिर शायद जल्द ही चाइना की मर्जी से एक नया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कायम हो जाए और इंडिया एक मरतबा फिर कई 100 किलोमीटर के इलाके से हाथ धो बैठेगा। अगर अब ऐसा होता है तो ये नरेंद्र मोदी और इंडिया के लिए एक इबरतनाक शिकस्त होगी और इंडियन फौज का मोरल इतना गिर जाएगा कि फिर इंडियन फौज शायद कश्मीर के अंदर भी अपने कदम ना जमा पाए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि मोदी के लिए सूरत हाल इंतहाई मुश्किल है, गंभीर है। से चीन के साथ इंडिया का सरहदी तनाज़ा मोदी के लिए गले की हड्डी बन चुका है, जिसे ना वो तो निगल सकता है ना उगल सकता है। नरेंद्र मोदी समझता है कि शायद राम मंदिर की बुनियाद रखने से अवाम चाइना के हाथों इंडियन फौज की तस्कील भूल जाएगी और वो इन मुश्किलात से निकल जाएगा और शायद अमेरिका चाइना के साथ इंडिया के जारी बहरान से निकाल लेगा। तो ये मोदी की गलतफहमी है, क्योंकि अमेरिका अपने मफादात के लिए इंडिया को इस्तेमाल करने आया और अमेरिका की शदीद ख्वाहिश है कि इंडिया चाइना के साथ जंग में जाए। अब देखना यह है कि मोदी कब तक ये प्रेशर ले सकता है। लेकिन यूरोप के थिंक टैंक मोदी की ढारस बंधाते नजर आते हैं और ये तासुर देने की कोशिश करे कि इंडिया इतनी तैयारी कर चुका है कि चाइना की तरफ से भी किसी किस्म की सीरियस कन्फ्रंटेशन को अकेला फेस करने के लिए काफ़ी है। मगरबी ममालिक तो कहेंगे उन्होंने मोदी को असला जो बेचना है, और फिर अमेरिका और मगरब तो चाहता है कि चाइना के खिलाफ खित्ते में कोई बड़ा चैलेंज मौजूद रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी किसी को लेके में ना रहना भाईजान, ये जंग है, जब छिड़ती है ना तो फिर रुकती अपनी मर्जी से है, ये मत भूलना। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।